दोस्तों जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब सियोल की सड़कों पर सिर्फ बारिश नहीं, मौत भी बरस रही हो। कहानी शुरू होती है एक छोटे मिनी ट्रक ड्राइवर से। अंधेरे हाईवे पर उसका ट्रक तेजी से भाग रहा है। अचानक एक हिरन रास्ते पर आ जाता है। जोरदार टक्कर, ट्रक हिल जाता है। ड्राइवर सोचता है कि जानवर मर गया होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिरन उठ खड़ा होता है। उसकी आंखों का रंग लाल काला हो जाता है। वो अब नॉर्मल हिरन नहीं, एक भूखा जॉम्बी है। वायरस ने अपना पहला शिकार बना लिया है। दूसरी तरफ सियोल के एक शानदार ऑफिस में बैठा है शिव, एक सफल फंड मैनेजर। सूट बूट, हाई प्रोफाइल मीटिंग्स, नंबरों का खेल। लेकिन उसके घर में सिर्फ खामोशी है। उसकी पत्नी से डाइवोर्स हो चुका है। आज उसकी छोटी बेटी सुहान का जन्मदिन है। शिव जल्दी से एक गिफ्ट पैक करके घर पहुंचता है। सुहान गिफ्ट खोलती है और उसका चेहरा उतर जाता है। पापा, ये तो पिछले साल वाला ही गिफ्ट है। शिव स्तब्ध रह जाता है। काम की भाग दौड़ में उसे अपनी बेटी का ध्यान ही नहीं रहा। शर्म से उसका गला भर आता है। सुहान आंखें नम करके कहती है, पापा मुझे मम्मी से मिलना है बुसान में। शिव की आंखों में पछतावा उभर आता है। वो तुरंत फैसला कर लेता है। अगली सुबह सियोल स्टेशन पर हाई स्पीड KTX ट्रेन खड़ी है। प्लेटफॉर्म पर भीड़ भरी हुई है। शिव सुहान का हाथ थामे ट्रेन में चढ़ता है। ट्रेन के अंदर कई किस्म के यात्री हैं। एक पूरी बेसबॉल टीम, जोश से भरे खिलाड़ी, उनके कोच और उनकी चीयर लीडर जिन, जो अपनी टीम के साथ हंस खेल रही है। दो बड़ी बहनें, एक बड़ी एक छोटी, जो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ती। एक गर्भवती औरत शिल्पा अपने पति संग के साथ। संग बहुत साधारण सा वर्किंग मैन है, लेकिन अपनी पत्नी और आने वाले बच्चे के लिए जान दे सकता है। एक होमलेस आदमी जो बार बार अजीब बातें करता है, सब मरने वाले हैं, सब मरने वाले हैं। और एक युवक योग गुरु, अपनी टीम के साथ, थोड़ा स्वार्थी लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला। ट्रेन चलने ही वाली होती है कि एक लड़की जिसके पैर पर काटने का ताज़ा निशान है, हांफते हुए ट्रेन में घुस जाती है। वो सीट पर बैठती है और कुछ ही पलों बाद बेहोश होकर गिर पड़ती है। ट्रेन अटेंडेंट्स दौड़कर आती है, लेकिन लड़की अचानक उठती है। उसकी आंखें लाल, मुंह से खून टपक रहा है। वो अटेंडेंट को काट लेते हैं। बस कुछ सेकंड में दोनों जॉम्बी बन जाती है और फिर ट्रेन का अंदरूनी नरक शुरू हो जाता है। जॉम्बी तेजी से दौड़ते हैं, एक एक यात्री को काटते जाते हैं। बॉल टीम के ज्यादातर खिलाड़ी संक्रमित हो जाते हैं। चीखें, रोना, भाग दौड़, पूरी ट्रेन भगदड़ में बदल जाती है। शिव अपनी बेटी सुहान को ढूंढने के लिए जान पर खेल जाता है। वो भीड़ को चीरता हुआ जॉम्बियों को धक्का देते हुए आगे बढ़ता है। आखिरकार वो सुहान तक पहुंचता है। दोनों एक कंपार्टमेंट में घुसकर गेट बंद कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद संग अपनी गर्भवती पत्नी शिल्पा को लेकर उसी कंपार्टमेंट के पास पहुंचता है। बाहर जॉम्बी भूखे भेड़ियों की तरह दहाड़ रहे हैं। शिव पहले गेट नहीं खोलना चाहता। मेरी बेटी की जान खतरे में है, लेकिन संग की आंखों में पत्नी और बच्चे की मासूमियत देखकर शिव का दिल पिघल जाता है। वो गेट खोल देता है। तीनों परिवार एक हो जाते हैं। ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट होता रहता है, अगले स्टेशन पर नहीं रुकेंगे। लेकिन बाहर का हालात और खतरनाक हो चुका है। पूरा शहर ज़ॉम्बी वायरस से संक्रमित है। मिलिट्री भी काबू से बाहर है। हर स्टेशन पर मौत इंतजार कर रही है। यात्री एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में भागते हैं। अंधेरी टनलों में अंधेरे का फायदा उठाकर जॉम्बियों से बचते हैं। कभी कभी वो जॉम्बियों को फोन की रिंगटोन या किसी चीज से भटका कर आगे बढ़ जाते हैं। योग गुरु कुछ फैसलों में दूसरों की जान जोखिम में डाल देता है। वो गेट खोलने से मना कर देता है, क्योंकि क्या पता वो लोग संक्रमित हो। लेकिन संग और शिव हर बार इंसानियत दिखाते हैं। दो बहनों में से बड़ी बहन अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए खुद जॉम्बियों के बीच कूद पड़ती है। बूढ़ी औरत अपने परिवार के लिए सब कुछ त्याग देती है। संग अपनी गर्भवती पत्नी की रक्षा के लिए अंत तक लड़ता रहता है। शिव को धीरे धीरे एहसास हो रहा है कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना वक्त बर्बाद कर दिया था। अब वो सिर्फ सुहान को बचाना चाहता है, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। आखिरी सफर में ट्रेन का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। दो ट्रेनें आपस में टकरा चुकी हैं। शिव को खुद भी संक्रमण हो जाता है। वो अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए खुद को जंजीर से बांध लेता है। आंसू भरी आंखों से सुहान को ट्रेन चलाने की बेसिक बातें सिखाता है और गला भरकर कहता है, बेटा बुसान पहुंचकर अपनी मम्मी के पास चली जाना, इन आंटी के साथ रहना, पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, हमेशा। शिव आखिरी बार अपनी बेटी को देखता है, मुस्कुराता है और ट्रेन से कूद जाता है। जॉम्बियों के बीच सुहान और गर्भवती औरत किसी तरह बुसान स्टेशन तक पहुंचती है। मिलिट्री वाले उन्हें देखते हैं, हथियार साध लेते हैं, गोली चलाने ही वाले होते हैं कि सुहान रोते रोते वो कविता गा देती है, अलोहा ओई, जो उसने अपने पापा के लिए सीखी थी। मिलिट्री वाले रुक जाते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये दोनों सामान्य इंसान हैं। वो उन्हें बचा लेते हैं। दोस्तों, ट्रेन टू बुसान सिर्फ ज़ॉम्बी एक्शन मूवी नहीं है। ये पिता बेटी के प्यार की, परिवार की, स्वार्थ और बलिदान की, और आखिरी वक्त में इंसान कितना बदल सकता है,
उसकी कहानी है, शिव जैसे पिता को अपनी गलतियों का एहसास तब होता है जब वक्त बहुत कम बचा होता है, लेकिन वो आखिर तक अपनी बेटी के लिए सब कुछ त्याग देता है। अगर आपको ये कहानी दिल तक छू गई तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको सबसे ज़्यादा इमोशनल कौन सा सीन लगा। और हाँ, ऐसे ही पावरफुल मूवी एक्सप्लेन डिटेल वीडियो के लिए हमारे चैनल लूनो को अभी सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद और याद रखिए, परिवार से बढ़कर कुछ नहीं।